हेलो बच्चों, हम लोग पिछले लेसन में यानी कि लेसन 2 जो है हम लोगों का ख़त्म हो चुका है। लेसन 2 में हम लोग क्या पढ़े थे, एक बार शॉर्ट में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। लेसन 2 में हम लोग पढ़े थे कि R.H. व्हिटेकर ने जीव जंतु को यानी सारे जीव जगत को 5 किंगडम में बांटा था, यानी 5 किंगडम में उन्होंने डिवाइड किया था। अब उसमें हम लोग पढ़े थे एल्गी, फंजाई, प्लांटेई, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, ये सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो हम लोग इस लेसन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पेशल प्लांटेई किंगडम के बारे में। ठीक है, प्लांटेई किंगडम में क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें सारे पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे। इस लेसन में जो है हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह के पौधे हम लोग इसमें रखते हैं। ठीक है ना। वैसे इस तरह के प्लांटेई किंगडम में हम लोग छोटे से छोटे पौधे से लेकर के बड़े से बड़े विशाल पेड़ तक भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसका स्टडी को आसान करने के लिए हम लोग इसको ये पादप जगत को भी हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, तो देखिए हम लोग इसको 5 भागों में बांटते हैं। पहला है आपका शैवाल, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा, चौथा है जिम्नोस्पर्म और पांचवा है आपका एंजियोस्पर्म। तो शैवाल को हम लोग इंग्लिश में एल्गी कहते हैं, ब्रायोफाइट तो ब्रायोफाइट ही है, टेरिडोफाइटा को टेरिडोफाइटा ही कहते हैं, जिम्नोस्पर्म को जिम्नोस्पर्म कहते हैं और एंजियोस्पर्म को हम लोग एंजियोस्पर्म ही कहते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म को वैसे हम लोग कह सकते हैं अनावृत पौधे और इसको हम लोग आवृत पौधे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो है इसमें शैवाल के बारे में पढ़ेंगे, एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। एल्गी के बारे में पिछले पार्ट में भी हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं और इसमें चलिए इसमें हम लोग और इसको डिटेल में पढ़ते हैं शैवाल के बारे में। और शैवाल के बारे में आपका जो प्लांटेई किंगडम है इसके बारे में मैंने रिमा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे भी जो है आपको बहुत ही अच्छा वीडियो बना के भेजा है। अगर आप इस लेसन को पढ़ के और उसको देखते हैं तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। सिर्फ समझ में नहीं आएगी बल्कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर देखिए रिमा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि शैवाल जो है, शैवाल क्या इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि शैवाल जो है पूरे पृथ्वी का 50% जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, यानी कि 50% CO2 का फिक्सेशन वो कौन करता है, शैवाल यानी कि एल्गी करता है। एल्गी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, शैवाल जो है क्लोरोफिल युक्त होता है, वो सरल होता है, सिंपल होता है, थायराइड होता है। ठीक है, और वो स्वपोषी होता है यानी कि ऑटोट्रॉफ्स होता है। ऑटोट्रॉफ्स हम लोग वैसे जीवों को कहते हैं, आपको पहले से ही पता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे कि पौधे होंगे जिनके पास क्लोरोफिल पाया जाएगा वो ऑटोट्रॉफ्स ही होंगे। ठीक है, तो वो ऑटोट्रॉफ्स जो है वैसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और सिर्फ पृथ्वी पर सिर्फ एक ही जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह है पौधे। ठीक है, तथा ये जलीय जीव होते हैं, यानी कि इनमें जो है ये वाटर में पाए जाते हैं। ये मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों टाइप के वाटर में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है दूसरा हम लोग पॉइंट क्या देते हैं, ये प्राय नम युक्त यानी कि पानी जहाँ होता है वहाँ पे पाए जाते हैं, नम युक्त पत्थरों में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, लकड़ी में पाए जाते हैं, छोटे वगैरह में भी ये पाए जाते हैं। इनका आकार जो है ना, एक छोटा सा सूक्ष्मदर्शी से यानी कि माइक्रोस्कोपिक भी इनका आकार होता है और ये एक बहुत बड़ा विशाल आकार में भी पाए जाते हैं। जैसे सबसे विशाल आकार में आपका इसका केल्प है, इसका सबसे ज़्यादा उदाहरण जो समुद्र में पाया जाता है प्राय, वो हमारे साधारण वाटर में नहीं पाया जाता, वो आपका ओशन वगैरह में ही पाया जाता है, क्योंकि उसका इतना विशाल आकार होता है कि सब छोटे छोटे वाटर सोर्सेज में ये अवेलेबल मतलब नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका ये जो आपका शैवाल है वो है आपका जैसे एक कोशिका वाले, एक कोशिक जीव भी शैवाल पाए जाते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास इसका उदाहरण है, एक कोशिक शैवाल का क्लेमाइडोमोनास इसका उदाहरण है। ठीक है, अच्छा उससे लेकर के और जो कॉलोनी में, कॉलोनी मतलब जब ढेर सारा शैवाल एक साथ रहते हैं है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉलोनी में। कॉलोनी में रहने वाले शैवाल जैसे उदाहरण हो गया आपका यूरोथ्रिक्स हो गया, स्पाइरोकाइना हो गया, ये सब क्या होता है आपके कॉलोनी में रहते हैं और विशाल मतलब एक कॉलोनी बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा बताए ही हम आपको कि सबसे ज़्यादा विशाल आकार वाला आपका केल्प होता है। तो अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि शैवाल प्रजनन कैसे करता है और इनको बहुत सारे भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे।